हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हो कि डेली हम आपके साथ जुड़ते हैं और एसएससी सीजीएल टीयर 2 के टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका सिलोगिज्म। बात करें बेटा पर्टिकुलर इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, चाहे हम बात करें टीयर 1 की और चाहे हम बात करें बेटा टीयर 2 की। ठीक है, दोनों में ही ये टॉपिक आपका पूछा जाता है और 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर दैट कि ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, इसको मैंने आपको बेटा प्री के लिए भी पढ़ाया हुआ है और आज हम टीयर 2 में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सेम वैसा ही रहता है, कुछ भी बदलता नहीं है। बस यहाँ पे आपको ईदर और का केस ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, चलिए तो बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस पे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ईदर और का केस। ठीक है, और ईदर और में भी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला केस है, पहले आप वो देख लो बेटा। एक केस आपका होता है सम और नो का। ठीक है, एक केस आपका होता है बेटा ऑल प्लस सम नॉट का। ठीक है बच्चा, एक आपका हो गया सम और नो का और एक आपका हो गया ऑल और सम नॉट का। ठीक है जी, चलिए अब देखिएगा, इसके लिए आपको 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बेसिक से लॉग तो आप लोग को आता होगा, जो मेनली पूछा जाता है टीयर 2 में वो आपका सिंपल से लॉग भी आता है, साथ ही साथ ईदर और भी केस देखने को मिलता है। इसलिए हम आपके साथ डायरेक्ट ईदर और केस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक से लॉग टीयर 1 में आपने किया है और एज यू नो कि हम टीयर 2 की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो टीयर 2 के लिए ओरिएंटेड है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 3 कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है। पहली ये कि बेटा दिए हुए कंक्लूजन में एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक कंक्लूजन आपका नेगेटिव हो गया। दूसरा देखिएगा, बोथ द कंक्लूजन्स आर कांट से क्या होते हैं बेटा, दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके कांट से होते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो गई कि कंक्लूजन में बेटा एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। दूसरी ये होगी कि दोनों ही कंक्लूजन क्या होंगे बच्चा, कांट से होंगे। और तीसरी देख लीजिए बेटा क्या होगी, सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए। तो देखो बेटा, इसका एक एग्जाम्पल, इसको इधर कर देते हैं सो दैट आप अच्छे से एग्जाम्पल्स को भी समझ पाओ। बेटा पहला एग्जाम्पल आपका लिखा है सम ए आर बी सम बी आर सी और सम सी आर डी। ठीक है, कंक्लूजन लिखा गया
सम डी आर बी, ठीक है। दूसरा लिखा गया नो डी आर बी, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ईदर और केस में दो केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला हो गया आपका सम और नो का केस, और एक आपका हो गया ऑल प्लस सम नॉट का केस। सम और नो में तीन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, ये दिया हुआ कंक्लूजन में एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, दोनों कंक्लूजन कांट से होंगे, साथ ही साथ सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा। बहुत ध्यान से बेटा देखिएगा, अगर हम इसे बनाते हैं तो डायग्राम होगा, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, और कुछ सी डी है, ठीक है जी। अच्छा, आगे देखिए। सम डी आर बी, बेटा अगर इस सम की बात करें तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर हम नो की बात करें तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आपको पता चला कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी कौन कौन सा है, सम और नो का है। साथ ही साथ डी का बी से रिलेशन, बेटा ये डी है, ये आपका बी है, तो डी और बी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए आप कहोगे कि ये सिचुएशन क्या हो गई बेटा, ये आपकी कांट से हो गई। बोलो हाँ कि ना। इसी तरह से अगेन नो डी आर बी, तो डी और बी में भी कोई भी डायरेक्ट कंडीशन नहीं दी है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, कांट कांट से हो गया। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अब मेरी बात समझिएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। बोथ द कंक्लूजन आर कांट से, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। फिर कहा गया सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो बेटा देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, डी, और यहाँ पे भी क्या है, डी। यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, बी, और यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बी। तो सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई। और जब तीन की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो उस केस में आपका क्या लग जाता है बेटा, दोनों इंडिविजुअल यानी अलग अलग गलत होते हैं, बट मिलाने के बाद ये क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, ठीक है जी, कि ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, ठीक है, डन। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस ईदर और के सम और नो वाले केस में नहीं आई होगी, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्पेस है कम, ऑल और सम नॉट का आपको मैं तभी बता पाऊंगी जब मैं इसे इरेज कर दूंगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस 2 कहता है बेटा कि अगर आपका केस ऑल और सम नॉट का होता है, ऑल और सम नॉट का होता है, ठीक है, तो इसके लिए भी तीन कंडीशंस मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। बात करते हैं उन तीन कंडीशंस की। पहली कंडीशन बेटा ये कहती है कि दिया हुआ कंक्लूजन में एक पॉजिटिव होगा, ठीक है, और एक आपका बेटा नेगेटिव होगा, ठीक है जी। एक पॉजिटिव होगा और आपका एक नेगेटिव होगा। अच्छा जी मैम, ये तो पिछले वाले में भी था। जी हाँ, यहाँ देखिए बेटा, दिए हुआ कंक्लूजन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कांट से होने चाहिए, ठीक है जी। और तीसरा देखिएगा, सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट
विद सेम पोजीशन होना चाहिए। मतलब उनकी पोजीशन अगर सेम नहीं है तो फिर इधर और नहीं बनेगा। पोजीशन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और 3 की 3 फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 की तीनों कंडीशन में कोई भी ऐसी कंडीशन पाई गई जो फुलफिल नहीं हो रही है तो इधर और केस नहीं बन सकता। ठीक है जी, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल रहा ये, हमने लिखा सम ए आर बी, सम बी आर सी और ऑल सी आर डी। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमने 2 कंक्लूजन लिखे। पहला ऑल डी आर ए और दूसरा लिखा सम डी आर नॉट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सारे के सारे डी ए हैं और दूसरा लिखा है कुछ डी ऐसे हैं जो कि ए नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा क्या हो गया? बी हो गया। सम बी आर सी, बी का कुछ हिस्सा क्या हो गया? सी हो गया। और ऑल सी आर डी, सभी सी क्या हो गए बेटा? डी हो गए। ठीक है, ए का कुछ हिस्सा बी, बी का कुछ हिस्सा सी और सभी सी क्या हो गए? डी हो गए। ध्यान दीजिएगा, ऑल डी आर ए, सारे के सारे डी क्या है बेटा? ए है। सीधी सी बात है कि डी की बाउंड्री तो यहाँ पे है बेटा। ठीक है, ए की बाउंड्री आपकी यहाँ पे है। तो डी और ए में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाई बेटा? ये सिचुएशन कांट से कहलाई। ठीक है जी, फिर कहा गया सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है। अगेन बेटा डी और ए के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि ये भी क्या होगा? कांट से होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपनी 3 की तीनों मैंडेटरी कंडीशन पे। कहा गया एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बेटा ऑल हमेशा पॉजिटिव होता और सम नॉट आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है जी, आगे देखिए, दिए हुए दोनों कंक्लूजन कांट से है। तो जब दोनों कंक्लूजन कांट से है तो यहाँ पे भी बेटा दिए हुए दोनों कंक्लूजन कांट से हो गए। सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद सेम पोजीशन, मतलब डी के नीचे डी और ए के नीचे ए। तो सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है डी ए और सेम पोजीशन है डी के नीचे डी और ए के नीचे ए। ठीक है, चलिए तो पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत था। कंडीशन देखने के बाद ये दोनों सही हो जाते हैं और हम कहते हैं यहाँ पे लगेगा ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस। ठीक है, या तो पहला या फिर दूसरा। सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में किसी को नहीं आई होगी। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। ठीक है, क्योंकि अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखिए पहला आपके सामने ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सम फ्लावर आर सॉफ्ट, कुछ फूल नरम है यानी सॉफ्ट है। तो बेटा सम फ्लावर आर सॉफ्ट, कुछ फ्लावर आपके सॉफ्ट हो गए। नो हार्ट इज सॉफ्ट, नो हार्ट इज सॉफ्ट। ये बेटा आपका डायग्राम बन गया। बहुत इजी डायग्राम, पहला क्वेश्चन बेहद आसान। सम फ्लावर
आर सॉफ्ट, कुछ फूल सॉफ्ट हो गए। नो हार्ड इज सॉफ्ट, कोई भी हार्ड सॉफ्ट नहीं है। ठीक है। सम हार्ड आर फ्लावर, बहुत ध्यान से देखिएगा, सम हार्ड आर फ्लावर, बेटा इसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पहला हो गया गलत, यानी पहला हो गया कांट से। ठीक है जी। दूसरा देखिए, सम सॉफ्ट आर फ्लावर, कुछ सॉफ्ट फ्लावर है, बेटा ये फ्लावर हो गया ये सॉफ्ट हो गया और ये कॉमन पार्ट हो गया। इसका मतलब कुछ फ्लावर सॉफ्ट है, कुछ सॉफ्ट फ्लावर है, ये आपका सही हो गया। पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। और जब आपका पहला गलत और दूसरा सही होता है तो आप क्या मार्क करोगे, आप यहाँ पे मार्क कर दोगे ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, ऑल एच आर बी और ऑल आर आर बी। देखो बेटा ये हो गया आपका एच, सारा का सारा पार्ट क्या हो गया बी, सारा का सारा एच क्या हो गया बी हो गया। फिर कहा गया सारा का सारा आर क्या है बी है, तो बेटा ये आर हो गया और सारा का सारा आर बी हो गया। ठीक है। चलिए कहा गया सम एच आर आर, क्या बेटा एच और आर में कोई डायरेक्ट संबंध है, नहीं है। कैसे, कहा गया सारा का सारा एच बी है और सारा का सारा आर बी है। ठीक है, लेकिन एच और आर में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका मतलब पहला गलत, यानी पहला हो गया कांट से। क्या ये बात ओके है? अगला देखो, नो एच इज आर, कोई भी एच आर नहीं है। अच्छा जी, अगर कोई भी एच आर नहीं है तो ये एच ये आर, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो ये भी हो गया गलत, यानी ये हो गया आपका बेटा कांट से। क्या हो गया कांट से। ठीक है। सम बी आर आर, कुछ बी आर है, अगर सारा का सारा आर बी है तो कुछ बी भी क्या होंगे आर होंगे, तो ये बात क्या हो गई ट्रू हो गई। ठीक है, ऊपर के दो गलत और तीसरा सही। एक गलती आप यहाँ करते हो, आपको ऐसा लग जाता है कि ऑप्शंस गलत है, केवल तीसरा सही है और ऑप्शन में दिया नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये केस है आपका सम का, ये केस है आपका नो का। बेटा एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है। ठीक है, साथ ही साथ एच और आर सेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या है कि ये दोनों के दोनों बेटा कांट से हैं। बोलो हाँ की ना। तो सम और नो की तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। जब ये फुलफिल हो रही हैं तो इन दोनों को मिला के ये सही होगा। आप कहोगे ईदर वन और टू। ठीक है, पहला और दूसरे में क्या लगेगा ईदर लगेगा, साथ ही साथ एंड कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, तीसरा आपका फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले और दूसरे में ईदर और लगेगा और तीसरा अकेले सही हो जाएगा, तो आपके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कंक्लूजन थर्ड एंड ईदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। ठीक है, थर्ड सही है, साथ ही साथ पहले और दूसरे में आपका ईदर और मिल रहा है। इज इट ओके? कोई दिक्कत कोई समस्या इतने में नहीं आई होगी। ठीक है जी, दो क्वेश्चन हमारे रेडी हो गए। तीसरा देखिए, ये रहा तीसरा सवाल। आइए जरा जल्दी से इसको बनाते हैं। सम कप आर ग्लासेस, कुछ कप क्या हैं बेटा, ये आपके कप हो गए और कुछ कप क्या हो गए ग्लासेस हो गए। ठीक है, कुछ कप ग्लासेस हो गए। नो प्लेट इज कप एज वेल एज ग्लास, इसका मतलब कोई भी कप और कोई भी ग्लास क्या नहीं है प्लेट नहीं है।
इज इट ओके? क्या कहा गया, ध्यान से देखिए, बोला गया कुछ कप क्या है, ग्लासेस है, और कोई भी प्लेट ना तो कप है और ना ही ग्लास है। ये ना इसमें जाएगा और ना ही बेटा इसमें जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए, सम कप आर प्लेट, क्या कुछ कप प्लेट होंगी? सम कप आर प्लेट, अगर कप को प्लेट से मना कर दिया है तो सम कप आर प्लेट कभी नहीं होंगी। ये बेटा आपका क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स हो गया, यानी पूरी तरह से आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, ऑल ग्लासेस आर नॉट प्लेट, सभी के सभी ग्लासेस प्लेट नहीं है। ये बात सही है बेटा, क्योंकि कहा गया कोई भी प्लेट कप और ग्लास नहीं है। नो एक ऐसा रिश्ता है जो ना इधर से होगा ना ही इधर से होगा। अगर कप प्लेट नहीं है तो प्लेट भी कप नहीं होगा, ग्लासेस अगर प्लेट नहीं है तो प्लेट भी ग्लासेस नहीं होंगी। ठीक है जी, क्लियर है? तो चलिए, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। पहला गलत, दूसरा सही, सो द राइट आंसर इज व्हाट? आइए देख लेते हैं। राइट आंसर इज व्हाट? ओनली सेकेंड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, सम 1 आर 2, कुछ 1 क्या है बेटा, 2 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। नो 2 इज 3, कोई भी 2 3 नहीं है, नो 2 इज 3। और फिर कहा गया ऑल 3 इज 4, सभी का सभी 3 क्या है बेटा, 4 है। अब आगे पढ़ लेते हैं, सम 4 इज नॉट 2, कुछ 4 2 में नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है, जो ये पूरा का पूरा क्या है, 4 है, तो अगर 4 में से 3 2 में नहीं जाएगा तो आप यही कहोगे कि इस पूरे 4 का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि 2 में नहीं जाएगा। सम 4 इज नॉट 2, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका सही हो गया, यानी ट्रू हो गया। सम 4 इज नॉट 3, कुछ 4 3 नहीं है बेटा, सारा का सारा 3 4 है, ये पता है, बट कुछ 4 3 नहीं है, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो जब कुछ नहीं पता होता है तो हम कहते हैं कांट से। याद रखिएगा, सही पता है ट्रू, पूरी तरह से गलत पता है डेफिनेटली फॉल्स, कुछ पता ही नहीं है तो उसको कहते हैं कांट से। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत, सो द राइट आंसर इज व्हाट, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जल्दी से बच्चा इसको बनाइए और बताइए फटाफट से। चलिए, चलो जल्दी से बेटा इसको बनाते हैं। कहा गया सम कैप आर शर्ट, कुछ कैप क्या है बेटा, शर्ट है। कुछ शर्ट क्या है बेटा, कोट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, नो कोट इज कैप, कोई भी कोट क्या नहीं है, कैप नहीं है। ये आपका कांट से हो गया पहला, यानी गलत। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आपको चीजें नहीं पता है। तो नो कोट इज कैप, ये कोट ये कैप कांट से। आगे देखिए, नो कोट इज शर्ट, कोई भी कोट शर्ट नहीं है, तो बेटा कुछ कोट तो ऑलरेडी क्या दे रखी हैं, शर्ट दे रखी है, और जब कुछ कोट शर्ट दे रखी हैं तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक, अगला देखिए, सम कोट आर कैप, बेटा कोट यहाँ कैप यहाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका, कांट से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा, आपको इसके बारे में
नहीं पता। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, तीनों गलत है। आप जल्दबाजी करते हैं और बोलते हैं कि नीदर होना चाहिए, ऑप्शन में नीदर दिया ही नहीं है। अब आइए देखते हैं जो चीज हमने नहीं देखी। केस कौन सा है? सम और नो, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों क्या है? कांट से। कोट और कैप, सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोट और कैप, ठीक है। तो सम और नो मिलके क्या बना देंगे? ईदर और बनाएंगे, वो भी किस में? पहले और तीसरे में। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ईदर 1 और 3 फॉलोज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में आपको नहीं होगी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा फटाफट से इसको बनाइए जल्दी से। चलिए आइए जरा बेटा इसको देखते हैं। कहा गया सम प्लांट आर लीव्स, कुछ प्लांट क्या हो गए? लीव्स हो गए। ऑल लीव्स आर ट्विग्स हो गए। कुछ प्लांट लीव हो गए, सभी लीव ट्विग्स हो गए। नो ट्विग इज बनाना, कोई भी ट्विग बनाना नहीं है। ठीक है जी। चलिए सम प्लांट आर बनाना, कुछ प्लांट बनाना होंगे। बेटा देखिए ये बनाना हो गया, ये प्लांट हो गया, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो ये हो गया गलत, यानी कांट से, ठीक है, क्योंकि प्लांट और बनाना में डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया गया। अगला देखिए सम ट्विग आर लीव्स, कुछ ट्विग लीव है। बेटा कुछ ट्विग डेफिनेटली लीव है, तो ये बात क्या हो गई? ट्रू हो गई, ठीक है। सम बनाना आर लीव, बेटा जब ये इसमें जाने के लिए ऑलरेडी मना कर दिया गया है तो बनाना और लीव का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये बेटा क्या हो गया? ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो गया। क्या हो गया? डेफिनेटली फॉल्स। अगेन देख लीजिए, प्लांट और बनाना में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था कांट से। ट्विग और लीव, तो कुछ ट्विग लीव है, बात सही है। सम बनाना और लीव, बेटा बनाना और लीव तो आपस में मना हो गए हैं, तो ये आपका गलत। इसका मतलब केवल दूसरा सही है, तो आप क्या मार्क करोगे? ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा बच्चा, फटाफट से इसको बनाइए और इनमें से कोई एक फॉलो करेगा। चलिए जल्दी से। आइए जरा इसको देखते हैं। ऑल गिफ्ट आर प्राइजेस, सभी गिफ्ट क्या है? प्राइजेस है। ये हो गया बेटा गिफ्ट, और सभी गिफ्ट क्या हो गए? प्राइजेस, ठीक है। सम गिफ्ट आर ऑब्जेक्ट, कुछ गिफ्ट क्या हो गए? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल गिफ्ट आर प्राइजेस, सम गिफ्ट आर ऑब्जेक्ट। अब देखिए कंक्लूजन, ऑल प्राइजेस आर गिफ्ट, क्या सभी प्राइजेस गिफ्ट हैं? बेटा ये हो गया कांट से, पहला गलत, ठीक। सम गिफ्ट आर नॉट प्राइजेस, कुछ गिफ्ट प्राइजेस नहीं है। ये गिफ्ट हो गया, ये प्राइज हो गया। जब सारा का सारा गिफ्ट ऑलरेडी प्राइज है, क्या आप ये बोल पाओगे कि कुछ गिफ्ट प्राइज नहीं है? कभी नहीं बोल सकते। ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट इज प्राइज, कोई भी ऑब्जेक्ट प्राइज नहीं है। बेटा सम ऑब्जेक्ट आपको प्राइज दिख रहा है, तो आप कभी नहीं कहोगे कि नो ऑब्जेक्ट इज प्राइज, तो ये भी पूरी तरह से क्या हो गया? गलत हो गया,
ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सम ऑब्जेक्ट आर प्राइस, ये तो बात बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर बनेगा और यही हमारा ट्रू है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहले बेटा आप बनाओ फिर हम बनाएंगे, चलिए जल्दी से। चलिए आइए जरा इसको देखते हैं। ऑल मार्कर आर पेन, ठीक है, ये हो गया मार्कर, ठीक है, और सभी मार्कर क्या हो गए, ये हो गए पेन, ठीक है। फिर कहा गया नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, ये कोई भी पेन क्या नहीं है बेटा, कोई भी पेन आपका पेंसिल में नहीं जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑल मार्कर आर पेन, सभी मार्कर पेन हो गए, नो पेन इज पेंसिल, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, सम पेन आर शार्पनर, तो कुछ पेन अगर शार्पनर है तो बेटा शार्पनर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखिए क्या कहा गया, सम पेन आर मार्कर, कुछ पेन मार्कर है, बेटा ये बिल्कुल सही है कि कुछ पेन आपके क्या है, मार्कर है, पहला हो गया सही। नो मार्कर इज पेंसिल, कोई भी मार्कर पेंसिल नहीं है, ये बात भी क्या हो गई, सही सही है। अगला, नो मार्कर इज शार्पनर, कोई भी मार्कर शार्पनर नहीं है, ये क्या हो गया, ये बेटा हो गया गलत, ठीक है। तो पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है, सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ठीक है, केवल पहला और दूसरा आपका फॉलो करेगा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसको बनाइए फटाफट से, चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से इसको बनाते हैं। कहा गया ऑल पोस्टर आर पैम्पलेट्स, सभी पोस्टर पैम्पलेट है, ऑल एनवलप आर पैम्पलेट, इसको बेटा आप ऐसे बनाओ, ये आपका हो गया पोस्टर, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे पैम्पलेट, ऑल एनवलप आर पैम्पलेट, ये हो गया आपका एनवलप, और सभी एनवलप क्या हो गए, पैम्पलेट हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, ऑल पैम्पलेट आर एनवलप, सभी पैम्पलेट एनवलप है, बेटा कांट से, पहला गलत, ठीक है। क्यों कांट से, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से कि अगर सभी का सभी एनवलप पैम्पलेट है, ये दिया हुआ है, बट सारा पैम्पलेट एनवलप है, ये कांट से है, ठीक है। अगला देखिए, सम पैम्पलेट आर पोस्टर, कुछ पैम्पलेट पोस्टर है, ये बात बिल्कुल सही है, क्यों, सारा पोस्टर पैम्पलेट है तो कुछ पैम्पलेट भी पोस्टर होगा, ये बात हो गई सही, पहला गलत दूसरा सही। तीसरा देखिए, सम पोस्टर आर एनवलप, कुछ पोस्टर एनवलप हैं, बेटा पोस्टर यहाँ है, एनवलप यहाँ है, इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन कहीं से नहीं दिया, तो ये भी हो गया आपका कांट से। अब रिमेंबर दैट ये ऑल है, ये सम है, और कहीं भी नेगेटिविटी है नहीं, तो इधर और बनेगा नहीं, केवल आपका कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा, तो आप मार्क करोगे ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ बेटा, इसको फटाफट से जल्दी से।
आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सम ऑर्नामेंट आर डायमंड, कुछ ऑर्नामेंट डायमंड है, ठीक है, कुछ डायमंड नेकलेस है, ऑल नेकलेस आर रिंग, सभी नेकलेस रिंग है, ठीक है जी, क्लियर। देखिए कुछ ऑर्नामेंट डायमंड, कुछ डायमंड नेकलेस, सभी नेकलेस रिंग है, क्लियर। चलिए सम रिंग आर डायमंड, कुछ रिंग डायमंड है, कुछ रिंग डायमंड है, ये बात क्या है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला तो ट्रू है। दूसरा सम रिंग आर नेकलेस, कुछ रिंग नेकलेस है, बेटा ये बात भी पूरी तरह से सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही। नो रिंग इज डायमंड, कोई भी रिंग डायमंड नहीं है, बेटा जब डायमंड का कुछ पोर्शन रिंग में कॉमन है तो आप पूरी तरह से नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स। इट मीन्स केवल पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं आई होगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के। चलिए जी जल्दी से बनाइए। चलो कहा गया ऑल रूट्स आर प्लांट, सभी रूट क्या हो गए, प्लांट्स हो गए। नो प्लांट इज फ्रूट, कोई भी प्लांट क्या नहीं है बेटा, फ्रूट नहीं है। ये तो आसान हो गया ना, ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। आगे देखिए नो प्लांट इज रूट, कोई भी प्लांट रूट नहीं है, पूरी तरह से गलत। सम फ्रूट आर रूट, कुछ फ्रूट रूट है, पूरी तरह से गलत। सम रूट आर नॉट प्लांट, कुछ रूट प्लांट नहीं है, पूरी तरह से गलत। नो फ्रूट इज रूट, कोई भी फ्रूट रूट नहीं है, पूरी तरह से सही। क्यों? क्योंकि सही में कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है जो रूट में जाएगा, इसका मतलब केवल आपका थर्ड फॉलो करेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बच्चा इसको बनाइए फटाफट से। चलिए जी देखते हैं। ऑल मैच बॉक्सेस आर टॉर्चेस, सभी के सभी जो मैच बॉक्स है ये क्या हो गए, टॉर्चेस हो गए। ऑल टॉर्चेस आर लैंटर्न, ठीक है, सभी टॉर्चेस लैंटर्न हो गए। सारे के सारे मैच बॉक्स टॉर्चेस हो गए, सारे के सारे टॉर्चेस लैंटर्न हो गए। सम टॉर्चेस आर मैच बॉक्स, कुछ टॉर्चेस मैच बॉक्स हैं, पहला सही। सम लैंटेन आर मैच बॉक्स, कुछ लैंटेन मैच बॉक्स हैं, दूसरा भी सही, ठीक है। नो मैच बॉक्स इज लैंटेन, कोई भी मैच बॉक्स लैंटेन नहीं है, ये बेटा पूरी तरह से गलत। तो केवल पहला और दूसरा फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सम गुआवा आर एप्पल, कुछ गुआवा एप्पल है, ठीक है, कुछ एप्पल ग्रेप्स हैं और सभी ग्रेप्स ऑरेंज है, ठीक है। चलिए जी सम गुआवा आर एप्पल, सम एप्पल आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज, ठीक है। सम एप्पल आर ऑरेंज, कुछ एप्पल ऑरेंज है, बेटा ये पार्ट हो गया कॉमन, ठीक है जी। सम एप्पल आर
ऑरेंज, ये एप्पल, ये ऑरेंज. नो ऑरेंज इज गुआवा. कोई ऑरेंज गुआवा नहीं है बेटा. ये ऑरेंज, ये गुआवा. कांट से पहला हो गया गलत. कांट से वाली सिचुएशन ध्यान से देखनी पड़ेगी. सम ऑरेंजेस आर गुआवा. कुछ ऑरेंजेस गुआवा है. ऑरेंज यहाँ, गुआवा यहाँ. ये भी हो गया बेटा कांट से. बहुत ध्यान से देखिएगा. क्या बेटा, ये केस है सम का, ये केस है नो का. केस हो गया सम और नो का. एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, और दोनों कांट से हो गए. साथ ही साथ ये भी ऑरेंज और गुआवा, ये भी ऑरेंज और गुआवा. इसका मतलब ये है कि पहला तो ट्रू है, दूसरा और तीसरा मिला के ईदर और लगेगा. ठीक है, ईदर 1 और 2. और यहाँ पे ओनली सेकेंड, सॉरी ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकेंड और थर्ड में आपका ईदर लगेगा. अब ध्यान दो बेटा, कहाँ दिया है? ओनली फर्स्ट एंड ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलोज. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं आई होगी. ठीक है बच्चा, चलो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा बेटा. इसको बनाइए जल्दी से और बताइए क्या रहेगा. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14. नो हॉस्पिटल इज क्लिनिक. कोई भी हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं है. ठीक है, ऑल क्लिनिक आर हाउसेस. ठीक है, सम हाउसेस आर नॉट हॉस्पिटल. कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल नहीं है. बेटा, जो क्लिनिक का पार्ट है हाउसेस का, ठीक है, जो हाउसेस क्लिनिक में है वो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे. तो सम हाउसेस आर नॉट हॉस्पिटल, ये सही हो जाएगा. अब देखिए, ऑल हाउसेस आर हॉस्पिटल, कांट से, ये तो गलत हो गया. नॉट कांट से पूरी तरह गलत. सारा हाउसेस कभी भी हॉस्पिटल नहीं हो सकता, गलत. ऑल हाउसेस आर क्लिनिक, सारे हाउसेस क्लिनिक कभी नहीं हो सकते. नो हाउस इज हॉस्पिटल, ये बेटा कांट से. ठीक है, इसका मतलब केवल पहला फॉलो करेगा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. आइए देखते हैं. सम डॉन आर नाइट. कुछ डॉन नाइट है. नो नाइट इज नून. कोई भी नाइट नून नहीं है. ठीक है, और नो डॉन इज डस्क. कोई भी डॉन डस्क नहीं है. ठीक है जी. नो सम डस्क आर नाइट. क्या कुछ डस्क नाइट है? बेटा, डस्क यहाँ हो गया, नाइट यहाँ हो गया, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पहला हो गया गलत. सम नून आर डॉन. क्या कुछ नून डॉन है? बेटा, ये नून है, ये डॉन है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, दूसरा भी हो गया गलत. पहला भी गलत, दूसरा भी गलत. सो द राइट आंसर इज व्हाट? नीदर 1 नॉर 2. ना तो पहला ना ही दूसरा. ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. देखिए, सम ब्लैक आर ग्रे. कुछ ब्लैक क्या है? ग्रे है. ऑल ग्रे आर रेड. सभी ग्रे रेड है. ऑल ग्रीन आर रेड. सभी ग्रीन रेड है. इसको ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे बनाओ बेटा. सम ब्लैक आर ग्रे. ऑल ग्रे आर रेड.
ऑल ग्रीन आर रेड, सभी ग्रीन रेड हो गया। अब देखिए ऑल रेड कैन बी ग्रीन, सारा रेड ग्रीन हो सकता है। बिल्कुल बेटा, कांट से पॉसिबिलिटी सही। सारा का सारा ग्रीन क्या है, रेड है, सारा का सारा रेड ग्रीन कांट से, और कैन बी क्या होता है, पॉसिबिलिटी होता है, यानी कांट से की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कांट से की पॉसिबिलिटी ऑलवेज सही होती है। ठीक है जी, क्लियर। सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक रेड है, सीधी सी बात है। कुछ ब्लैक ग्रे है, ध्यान दो बेटा, ये ब्लैक हो गया जो कि ग्रे है और सभी ग्रे रेड है। इट मीन्स कुछ ब्लैक ऐसे जरूर हैं जो कि रेड में कॉमन है। बेटा दूसरा भी हो गया सही। आगे देखिए, ऑल रेड आर ग्रे, सभी ग्रे रेड है बट सारे रेड ग्रे हैं, कांट से हमें नहीं पता, तो पहला और दूसरा क्या है, सही है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर पहला और दूसरा सही है तो कहीं पे पहला दूसरा दिख रहा है, नहीं, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, नन ऑफ दीज का मतलब होता है ऑप्शंस में से कोई नहीं। तो जब ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें चाहिए पहला और दूसरा ट्रू, और पहला और दूसरा ट्रू कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हमने मार्क किया नन ऑफ दीज। ठीक है जी, डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से जरा इसको बनाइए, इजी क्वेश्चन है। चलो, सम अकाउंटेंट आर मैनेजर, कुछ अकाउंटेंट मैनेजर है और कुछ अकाउंटेंट कैशियर है। ऑल कैशियर आर अकाउंटेंट, सभी कैशियर अकाउंटेंट है कांट से। सम मैनेजर आर अकाउंटेंट, कुछ मैनेजर अकाउंटेंट है। बेटा ये तो कॉमन है, तो ये हो गया सही। पहला गलत, दूसरा सही, सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है जी, चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। सम सेल्स आर डिस्काउंट, कुछ सेल्स डिस्काउंट है, ठीक। ऑल डिस्काउंट आर प्राइस, सभी डिस्काउंट प्राइस है। नो कॉस्ट इज प्राइस, कोई भी कॉस्ट प्राइस नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ऑल कॉस्ट कैन बी सेल्स, क्या सभी के सभी कॉस्ट सेल्स हो सकते हैं? तो बेटा ये कॉस्ट और ये सेल्स कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, पहला हो गया सही। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा कांट से, और कांट से में लगी हुई जो कैन बी है ये पॉसिबिलिटी को बताता है, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी, पहला हो गया सही। दूसरा, सम डिस्काउंट आर कॉस्ट, कुछ डिस्काउंट कॉस्ट है, नेवर, कभी नहीं। ऑल प्राइस आर सेल्स, नहीं, कांट से, तो केवल पहला फॉलो करेगा। इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है? उम्मीद करते हैं बेटा कि यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 19, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों ही सवाल आप होमवर्क पे करेंगे। रेस्ट क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में लगा दी जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।